जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। और पिछली वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है यूपी होमगार्ड का जो मैंने वीडियो बनाया था। बिल्कुल उसी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी 30 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपका सिलेक्शन तय होना एकदम पक्का है, क्योंकि आप लोग आज से ही जो तैयारी कर रहे हो, जो आज से तैयारी करेगा वो एग्जाम तक एकदम सॉलिड होकर के निकलेगा भाई। और इस 30 क्वेश्चन की सीरीज में डेली आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो डेली वीडियोस आप लोग देखिए, क्योंकि जब डेली देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि जीके जीएस और साइंस में पकड़ टॉप लेवल की हो जाएगी। 30 क्वेश्चन अगर करते गए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा लास्ट टाइम पर, और आपकी तैयारी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। स्किप मत करना, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। ऑप्शन ए लखनऊ दिया गया है, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी आगरा। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है यूपी का, तो सबसे बड़ा नगर निगम देखा जाए जनसंख्या के आधार पर वो है कानपुर का। कहाँ का? कानपुर का नगर निगम जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में पहला स्थान किस जिले का है। ये आपको याद हो चुका होगा, अब तक जो स्टूडेंट हमारे पहले की वीडियो वॉच करते चले आए हैं तो मुजफ्फरनगर आपको याद हो गया होगा कि गन्ना उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो बताइए यहाँ पर राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है। यूपी की राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है पीतल नगरी। ऑप्शन में दिया गया अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी हाथरस और डी सहारनपुर। तो पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है यूपी का? पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद फेमस है। कौन सा है? मुरादाबाद ये पीतल नगरी के नाम से फेमस जिला है। याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बास्केटबॉल सिटी कहलाता है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसको बास्केटबॉल सिटी कहते हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गाजियाबाद, डी वाराणसी। वाराणसी नहीं कहलाएगा, ये आपका पूजा पाठ के लिए फेमस है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, इन तीनों में से कोई एक है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा शहर ऐसा है जिसको बास्केटबॉल सिटी कहते हैं। तो हमारे लखनऊ को बास्केटबॉल सिटी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। याद कर लेना। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली बेस पर मिलेगी। आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको वीडियो पहले मिलेगी और आपकी तैयारी बहुत सॉलिड तरीके से हो जाएगी। और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा उत्साह और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। लाइक करना, और इससे लाइक सब्सक्राइब से आपका पैसा नहीं कटेगा, बस इतना हो जाएगा कि हाजिरी आपकी लग जाएगी कि हाँ इतने स्टूडेंट कनेक्ट होकर के वीडियो को वॉच किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की ही नदी है। ऐसी कौन सी चारों में से नदी है। ऑप्शन में दिया गया ए गोमती, बी घाघरा, यमुना और सरयू। ऐसी कौन सी नदी जो पूरी तरीके से यूपी में ही शुरू हो रही है और यूपी में ही खत्म हो रही है, वो भैया कौन सी है? ये गोमती है, घाघरा नेपाल से आती है, यमुना और ये सरयू बाहर से आती है। गोमती एक ऐसी नदी है जो लखनऊ के एरिया में ही बहती है और यूपी में ही सीमित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बी दुधवा टाइगर रिजर्व और करतनिया घाट टाइगर रिजर्व और अमगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता चल गया होगा, है ना। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यूपी में वो है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। आप लोग याद कर लेना अच्छे से। और हमने आपको 5th क्वेश्चन का आंसर भी आपको करवा दिया, बट इसका जरूर याद कर लेना, आता है, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था शहर। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी।
तो सबसे पहला जो स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश का, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब आप कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है आपको आंसर आ रहा है और वीडियो से आप लोग कुछ लर्न कर पा रहे हो। कमेंट जरूर करा करिए क्योंकि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्म की बात छोड़ दीजिए, सब आपके जैसे ही पढ़ने वाले और आपके जैसे ही पढ़ाने वाले। तो लखनऊ जो है ये यूपी का पहला स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भदोही जिला किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे छोटा जिला है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है इस क्वेश्चन से। और ये किस उद्योग में विश्व में प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है तो ऑप्शन ए पीतल, कारपेट, सी लेदर और कांच। तो भदोही जो जिला है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताओ कहाँ से आप लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हो, कौन से जगह से, किस जिले से देख रहे हो? भदोही जिला ये आपका कारपेट, तो आपकी कालीन बिछाई जाती है फर्श पर, तो कालीन के लिए भदोही जिला आपका प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है, 90% आपके आने की संभावना बन जाती है। 10th नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी की नगरी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो चीनी की नगरी किसे कहा जाता है? बिजनौर, सहारनपुर, सीतापुर, डी मुजफ्फरनगर। तो सबसे ज्यादा जहां पर गन्ना होगा वहीं पर चीनी की मिल लगी होगी। तो समझ गए आंसर यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ? सबसे ज्यादा जहां पर गन्ना होगा वहीं पर सबसे ज्यादा चीनी की मिल होंगी और उसी को चीनी नगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी और डी में से कौन सा सही है बताओ जिसका आंसर? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि चीनी की नगरी किसे कहा जाता है। सी और डी में से कोई एक आंसर है। सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता मुजफ्फरनगर को। पूरे भारत को यहाँ पर चीनी का कटोरा कहा जाता मुजफ्फरनगर को। सवाल अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर करिएगा आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी कानपुर विश्वविद्यालय। और ए और डी यहाँ पर मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसमें से करेक्ट आंसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय है। तो प्रयागराज जिसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पिछले मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कार्ड जरूर बताना मुझे कितना गया है आपका। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ए रामनगर रामलीला और माघ मेला, कुंभ मेला, बटेश्वर पशु मेला। तो सबको पता है अभी 2025 में लगा भी था जो सबसे बड़ा मेला था वो कौन सा था? कुंभ मेला। कुंभ मेला आपको करेक्ट करना है। और महाकुंभ अर्ध कुंभ में सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ लगती है। और अगला कुंभ नासिक में होने वाला है। अगला देखिए कह रहा है कांच की चूड़ियां सबसे बड़ा उद्योग किस जिले में है? कांच की चूड़ियां यानी कि सबसे ज्यादा चूड़ियां जो बनती हैं आपकी जो मम्मी लोग, भाभी लोग और जो सिस्टर लोग पहनती हैं, तो यहाँ पर चूड़ियां बनाने का उद्योग आगरा, हाथरस और मथुरा नहीं है, वो फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद से यहाँ पर चूड़ियां आई हैं। फिरोजाबाद ये है कहाँ पर? ये आपका इटावा के पास है, एक जिला है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे यहाँ पर। ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई फिरोजाबाद से स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य संगीत कौन सा माना जाता है? राज्य संगीत आपसे पूछा जा रहा है। राज्य संगीत की जब बात की जाए ऑप्शन ए कजरी, बी नौटंकी, सी रसिया और बिरहा। तो बिरहा बोलते हैं यहाँ पर। बिरहा गीत जो गाए जाते हैं आप लोग बताइएगा, एक बिरहा गीत गा करके कोई लड़की अगर देख रही हो तो। उत्तर प्रदेश का राज्य संगीत यहाँ पर कजरी और बिरहा दोनों ही हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा कजरी बिरहा में से, तो कजरी ज्यादा। अगर अकेले में करना तो कजरी को करना, अगर दोनों साथ में दिए हो कजरी और बिरहा तो दोनों को कर देना। यही सबसे अच्छा तरीका आंसर्स को करने का। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंदी भाषी आबादी किस शहर में है? सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में? तो आपको पता होगा कि लखनऊ से यहाँ पर लेकर के यूपी के मुजफ्फरनगर, मुगलसराय और सीतापुर, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब में ज्यादातर लोग यहाँ पर भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी बोलने वाली सबसे बड़ी जो आबादी है वो भैया यहाँ पर कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाली आबादी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद कर लेना है। अगला देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट सिटी यानी कि खेल कूद वाला सिटी किसे कहा जाता है? स्पोर्ट सिटी जिसको बोलते हो मेरठ, बी आगरा, सी बस्ती और डी गोरखपुर। तो स्पोर्ट सिटी कहा जाता है दोस्तों मेरठ को। मेरठ को क्या कहा जाता है? स्पोर्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट सिटी
याद कर लेना अच्छे से इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा माना जाता है, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर या सहारनपुर। तो ठंडा क्षेत्र कहाँ का होगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहाड़ी साइड इलाके का जो क्षेत्र होगा वही ठंडा होगा। तो सबसे ठंडा क्षेत्र यहाँ पर सहारनपुर, ये बदलता रहता है, तो इस क्वेश्चन को उतना ध्यान नहीं देना है अभी के लिए। यहाँ पर सहारनपुर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। जैसे राज्य वो संगीत कजरी भी रहा है, तो राज्य नृत्य कौन सा है, नाच जिसको बोलते हो, नौटंकी नाच नहीं है, एक कथक है, भांगड़ा, छऊ और डफली। तो डफली छऊ ये क्या होता है, ये इतना फेमस नहीं है, उत्तर प्रदेश में उतना फेमस नहीं है। कथक भांगड़ा ये पंजाबी हो जाएगा, ये छऊ और डफली वैसे कट गया, बचा क्या, कथक आपका यूपी का राज्य नृत्य है, आपको याद कर लेना है। कथक उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है, अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में देखने को। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का ये शहर कौन सा है, नृत्य कौन सा है, संगीत कौन सा है, नौटंकी क्या है, ये क्वेश्चन टाइम टू टाइम रिपीट होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी आई तो उत्तर प्रदेश से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में स्थित है, ए अयोध्या, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। चारों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग बताओ आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस शहर में। तो ये अयोध्या में नहीं है, मथुरा में भी नहीं है, वाराणसी, प्रयागराज में से आप लोग बताओ कहाँ पर है। इतना तो कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो, दो ऑप्शन कौन बनेगा, करोड़पति, ठीक है। सी और डी में से आप लोग बताओ, यहाँ पर वाराणसी में सबसे ज्यादा मंदिर है, कहाँ पर, वाराणसी में आपके सबसे ज्यादा मंदिर है, वाराणसी सोचे थे, ठीक है। संत कबीर की भूमि किस जिले को कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, संत कबीर की भूमि किसे कहा जाता है, गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर या जौनपुर। तो संत कबीर नगर में यहाँ पर संत कबीर की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर संत कबीर जी का देहांत हुआ था, वहां पर उनका मंदिर और मकबरा बनाया गया था, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों भाईचारे का यहाँ पर प्रतीक रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा, उत्तर प्रदेश में घर घर राशन योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले घर घर राशन योजना ये लखनऊ से शुरू हुई थी, ये आपको करेक्ट कर लेना है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे कौन सी है। सबसे लंबी एक्सप्रेस वे कौन सी है, ऑप्शन ए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये अखिलेश जी के द्वारा बनवाया गया था, बी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मोदी जी के द्वारा, यमुना एक्सप्रेस वे और डी गंगा एक्सप्रेस वे। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी एक्सप्रेस वे वो कौन सी है, वो सबसे लंबी एक्सप्रेस वे वो है दोस्तों यहाँ पर गंगा एक्सप्रेस। गंगा नदी सबसे लंबी है उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस भी आपकी सबसे ज्यादा लंबी है उत्तर प्रदेश में। ऐसे याद कर लेना, याद करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है, जैसे कि भारत का जो है फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है व्यापारिक राजधानी, वैसे ही यहाँ पर औद्योगिक राजधानी आप सभी से पूछा जा रहा है, एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर औद्योगिक राजधानी कानपुर को बोला जाता है, क्योंकि कानपुर में बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और इंडस्ट्रीज हैं, तो इसलिए इंडस्ट्री ऑफ कैपिटल बोला जाता है। इंग्लिश में इंडस्ट्रियल कैपिटल याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। कानपुर को कहा जाता है औद्योगिक राजधानी। 23 का ऑप्शन नंबर सी कानपुर बिल्कुल करेक्ट है। आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बिजली उत्पादन कहां पर होता है, इसका आंसर दीजिए। सर्वाधिक बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां होता है, आंसर इसका बताइए। हमीरपुर, बी झांसी, सोनभद्र और बहराइच। तो सबसे ज्यादा बिजली कहाँ होता है, आपको लग रहा होगा सोनभद्र आंसर नहीं है, तो इसको आपको करेक्ट ही करना है। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन सोनभद्र ही करता है। गलत सोच करोगे तो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देता है, तो यहाँ पर ये आपका नंबर उड़ जाता अगर इसको आप लोग नहीं लगाते। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, आम उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। आम यानी मैंगो और उत्पादन में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, मलिहाबाद, हरदोई, कानपुर देहात, पीलीभीत।
तो यहाँ पर मलिहाबाद ये भैया आम के लिए ज़्यादा फेमस है। ये आंसर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कल के भी सेशन में या मैंने आपको बताया था। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर मलिहाबाद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मलिहाबाद होगा या कोई और होगा। ठीक है, अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो रेल यार्ड है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। ऑप्शन ए गोंडा जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन और कानपुर केंद्रीय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल यार्ड है वो किस स्थान पर है। ये प्रयागराज जंक्शन में नहीं है, गोंडा जंक्शन भी नहीं है, कानपुर केंद्रीय मतलब कि कानपुर सेंट्रल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय में से आपको क्या लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सबसे बड़ा रेल यार्ड उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जिसका पहला नाम मुगलसराय था। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आयुर्वेद दवाओं के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आयुर्वेदिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पीलीभीत, बी सहारनपुर, सी गोंडा और डी रायबरेली। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो आयुर्वेदिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपका यहाँ पर गोंडा। गोंडा जिला आपको सही कर लेना। गोंडा नाम यहाँ पर सुन करके स्टूडेंट गोंडा आपको यानी कि बहुत लोग यहाँ पर गुंडा होंगे। हर जिले में कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं और कुछ यहाँ पर माफिया टाइप के लोग भी रहते हैं। हालांकि यूपी पुलिस कंट्रोल कर रही है सारी चीजें, तो इतना सोचने की बात नहीं। तो सबसे अधिक आयुर्वेदिक दवाओं का जो जिला है जो प्रसिद्ध है वो यहाँ पर गोंडा। अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, ज्यादा फालतू चीजों को मत सोचिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश का तालों का शहर किसे कहा जाता है। तालों का शहर किसे कहा जाता है भाई साहब। अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर या मेरठ। तो तालों का शहर किसे कहा जाता है। तालों का शहर कहा जाता है अलीगढ़ को। क्या कहते हैं, अलीगढ़ को तालों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर तालो यहाँ पर ताले यहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं। जो जिला सबसे ज्यादा बिजली बनाता है उसी जिले में सबसे ज्यादा यहाँ पर वन क्षेत्र भी है सोनभद्र, जहाँ पर कुछ साल पहले न्यूज आई थी कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर क्या है वन सोना है और सोना की रक्षा स्वयं नागराज करते हैं। तो ऐसा न्यूज वायरल चली थी, आपने सुना था या नहीं कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यहाँ पर सोनभद्र में है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मिनी मुंबई यानी छोटा मुंबई। तो भैया यहाँ पर नोएडा को क्या कहते हैं, यूपी का मिनी मुंबई कहते हैं नोएडा को। इसलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस होमगार्ड सारी चीज़ों की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। साथ में वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि वो लोग भी पढ़ के अपना इंजॉयमेंट कर सके। और ठीक है, सवाल तो कर ही रहते हैं और साथ में इंजॉयमेंट भी कर रहे थे। तो इसी सोच के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट करके जरूर बताना कहाँ से वॉच कर रहे हो और ये इस वीडियो में आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय